उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीसी में उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई होने पर यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश ने कहा कि इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग भागते रहे, जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया वही बताएंगे कि दरअसल यूपी विधानसभा परिषद में कांग्रेस एमएलसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली। इसी दावे पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कार्यकाल में हर वर्ग के लोगों को नाराज किया है। वही आज किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है तो बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया है। नौकरी और रोजगार छीन रहे हैं। बीजेपी ने किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। वही उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर वादा झूठा निकला। झूठ के फूल में अब कोई खुशबू नहीं रही। इसी बीच दरअसल हाल ही में उन्होंने बिजनौर में बीजेपी के विधायक मासूम चौधरी सड़क उद्घाटन करने गए थे। वहां उन्होंने पूजा के बाद जैसे ही सड़क पर उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ा तो सड़क ही टूट गई। वहीं अखिलेश ने इस घटना पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में उद्घाटन के लिए नारियल लेकर जाओगे तो सड़क ही टूट जाएगी। अब सड़कों के लिए उद्घाटन के लिए बीजेपी को नारियल नहीं बल्कि टमाटर ले जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा बोलने वाली सरकार बताया। वहीं सत्ता में आने के लिए अखिलेश यादव हर संभव प्रयास में जुटे हैं। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव एक हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचकर पहले तो गिले शिकवे दूर किए, फिर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर सहमति जता दी। वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट कर गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ हुई मुलाकात की फोटो भी ट्विटर पर शेयर की। इस दौरान दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को करीब 3:30 बजे चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। वही अखिलेश यादव ने शिवपाल के पैर छुए तो भावुक शिवपाल ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात फाइनल हो गई। पिछले कई महीनों से चाचा शिवपाल और उनके भतीजे अखिलेश यादव के मन में एक दूसरे के प्रति नरमी और श्रद्धा भाव देखा जा रहा था। ऐसे में पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे फिर से एक हो सकते हैं। वहीं शिवपाल यादव इससे पहले भी मीडिया में कई बार ये बयान देते रहे कि वो अखिलेश जो फैसला करना है वो जल्दी करें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते रहे कि हर समय आने पर मुलाकात भी होगी और बातचीत भी की जाएगी। आखिरकार वो गुरुवार को अपने चाचा शिवपाल के पास पहुंचे और वहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई। मुलायम सिंह यादव का कुनबा 2017 में चुनाव के बाद 2 टुकड़ों में बंट गया था। चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में ही हो गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, इसी दौरान ही चाचा और भतीजे की राह अलग हो गई थी। परिवार की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि अखिलेश ने चाचा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। फिर चाचा ने भतीजे को ही पार्टी से बाहर कर शिवपाल यादव ने अक्टूबर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी। वहीं शिवपाल ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 47 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस कारण सपा को कई सीटों पर नुकसान भी झेलना पड़ा था। इस लड़ाई में
रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में शिवपाल की पार्टी को महज 0.3% वोट मिले, लेकिन ज्यादातर जगहों पे उन्हें सपा को नुकसान पहुंचाया। पिछले अनुभव को देखते हुए अखिलेश यादव चाचा के साथ गठबंधन का निर्णय लिया। बता दें कि शिवपाल यादव का पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड के करीब 70% सीटों से अधिक सीटों पर असर है। सपा के साथ आने से इन सीटों पर सपा को सीधे फायदा होगा। संगठन में भी उनकी पैठ है, साथ ही उनकी सहकारी समितियों में भी गहरी पकड़ है। इसका भी फायदा सपा को मिलेगा।